कि ये नागपुर का सबसे फेमस मंदिर राइट। कहते हैं कि यहाँ की बहुत मान्यता है और नागपुर जो भी आता है तो इस मंदिर के दर्शन किए बिना तो वो जाता नहीं है। हे गाइस, तो आज मैं आया हूँ नागपुर अपनी बड़ी माँ से मिलने। तो गाइस, पहले भी मैं नागपुर आया हूँ, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, लेकिन पहली बार मैं एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। तो आज हमको हमारी बड़ी माँ लेकर जा रही है नागपुर का सबसे फेमस और बहुत ही शानदार प्लेस। कौन सी जगह है वो? कोराड़ी मंदिर। कोराड़ी मंदिर ये बहुत पुराना मंदिर है, मैं बचपन से जा रही हूँ। बचपन से जा रहे हो? तो बचपन से जा रही है वाले मंदिर? ये मंदिर बहुत पुराना है, प्राचीन मंदिर है। तो अपनी थार में सवार होकर हम निकल पड़े 500 साल पुराने इस प्राचीन मंदिर के दर्शन को। तो इस वक्त मेरे साथ है हमारी बड़ी माँ और हमारे प्यारे ड्राइवर नहीं है भाई, है हमारे प्रतीक भाई। ठीक है, तो अभी हम जा रहे हैं, कहाँ को निकल रहे हैं? कोराड़ी माता मंदिर के लिए। जैसा कि बड़ी माँ ने बताया है कि ये नागपुर का सबसे फेमस मंदिर राइट। कहते हैं कि यहाँ की बहुत मान्यता है और नागपुर जो भी आता है तो इस मंदिर के दर्शन किए बिना तो वो जाता नहीं है। मतलब उसका नागपुर आना वेस्ट है अगर वो इस मंदिर के दर्शन देवी माँ के नहीं किए। तो जल्दी निकलते हैं हम लोग, रास्ते का मजा लेते हैं। मौसम बड़ा प्यारा है और मंदिर पहुंचकर अपडेट करते हैं मंदिर कैसा है, जानते हैं उसके बारे में, वहाँ के रिचुअल्स देखते हैं। तो मिलते हैं मंदिर पर। यह 500 साल पुराना मंदिर कोराड़ी गांव में स्थित है, जो है नागपुर रेलवे स्टेशन से सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पर। आप स्टेशन से बस, रिक्शा या खुद के व्हीकल से भी जा सकते हैं। नागपुर को टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। रास्ते में आपको नागपुर के फेमस मॉन्यूमेंट्स भी देखने मिलेंगे। आरबीआई की ब्रांच ऑल ओवर इंडिया में से आती है और बहुत अच्छी बात है कि नागपुर में वन ऑफ द ब्रांच है। पहले ये पुल नहीं था तो बहुत ज़्यादा ही तो रास्ता तकलीफ जाता था और अभी सही हो गया। ये जो चिमनी आपको दिख रही है, यहाँ पे कोल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। और देखते ही देखते सिर्फ 25 मिनट में हम आ पहुंचे कोराड़ी मंदिर के पहले प्रवेश द्वार पर। द्वार बड़ा ही सुंदर है और इस पर बना छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक उस घटना को दर्शाता है जब छत्रपति शिवाजी ने तुलजा माँ भवानी को तलवार भेंट की थी। प्रवेश द्वार को क्रॉस करते ही कई सुंदर मंदिर मिलेंगे और बस 1 किलोमीटर की दूरी पर आपको मिलेगा यह मंदिर का दूसरा प्रवेश द्वार, जहां से 2 व्हीलर से बस तक सभी व्हीकल्स की पीट पार्किंग की सुविधा है। मंदिर प्रांगण में प्रवेश करते ही मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखते ही मैं दंग रह गया और श्रद्धा से मैंने हाथ जोड़ लिए। तो हम लोग फाइनली आ गए हैं मंदिर का एम्बियंस बहुत ही प्यारा है। ये दिख रहा है पूरा का पूरा एकदम तालाब की तरह भरा हुआ है। और सबसे ज़्यादा अमेजिंग एकदम अट्रैक्शन वाला पॉइंट देखो तो वो हनुमान जी की मूर्ति। ये लगभग कितनी फीट होगी? 102, 110 कितना बताया था? ये कुछ 100 फीट के अराउंड बताया गया है। इतनी लंबी मूर्ति है भाई, दूर से देखकर ही मतलब दिल खुश हो गया मेरा। तो चलो नज़दीक से देखते हैं। मंदिर प्रांगण में प्रवेश करते ही राइट में एक कॉम्प्लेक्स दिखेगा, जहां आपको फूल माला और पूजन सामग्री मिल जाएगी। साथ ही बच्चों के लिए खिलौने और खाने पीने के स्टॉल्स भी मिल जाएंगे। हमने भी माता रानी के लिए एक वाटर लिली का फूल लिया और पहुंच गए मंदिर के मुख्य द्वार पर। मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही राइट साइड में आपको जूते चप्पल का स्टैंड मिल जाएगा, जिसका शुल्क मात्र 2 रुपए होता है। साथ ही हाथ पैर धोने के लिए नल की भी सुविधा है। मंदिर प्रांगण में प्रवेश करते ही एक अलग ही सुंदर दुनिया का अनुभव होता है। साथ ही आगे बढ़ते हुए कई सुंदर चीजें देखने मिल जाती हैं, जैसे ये मंगल पूजन कक्ष, महालक्ष्मी का श्री यंत्रम। हर जगह भक्तों के आराम के लिए बैठने की सुविधा भी है। सबसे सुंदर ये छोटा सा पुल जो बहुत ही फोटोजेनिक और सुंदर है, जो मन को असीम शांति देता है। बस कुछ ही क्षणों में हम पहुंच गए गर्भगृह में, जहां श्री महालक्ष्मी जगदम्बा के अलौकिक दर्शन होते हैं। भक्त यहां दूर दूर से आते हैं। यह है कोराड़ी की मां महालक्ष्मी जगदम्बा का प्रसिद्ध मंदिर। लोक कथा के अनुसार इस स्थल का पुराना नाम जखापुर था
राजा झोलान ने संतान की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर आदि शक्ति ने कन्या रूप में जन्म लिया। बाद में मां ने इसी स्थल को अपना निवास बनाया और यहाँ की मूर्ति को स्वयंभू यानी स्वयं प्रकट माना जाता है। इसी वजह से कोराड़ी माता मंदिर को विदर्भ के सबसे जागृत शक्ति स्थलों में से एक माना जाता है। मंदिर के भीतर की शिल्पकारी इसकी शोभा को और अधिक बढ़ा देती है। शीतला माता, काल भैरव, बजरंगबली और महादेव के भी दर्शन यहाँ करने मिल जाते हैं। ये क्या भीम के केले, भीम का नारियल इतने बड़े बड़े। मंदिर में ही प्रसादी काउंटर मिल जाएगा और उसके पास कुछ सीढ़ियां ऊपर चढ़ते ही मंदिर में अन्न छत्र प्रसादालयम के तहत मिलने वाली अनलिमिटेड प्रसाद की थाली यानी महाप्रसाद मात्र 50 रुपए में मिल जाता है। इस थाली में आपको 2 रोटियां, दाल, चावल, सब्जी और अचार दिया जाता है जो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। कोराड़ी मंदिर को मनोकामना पूरी करने वाला चमत्कारी मंदिर भी माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ धागा बांधकर मन्नत मांगी जाती है और पूरी होने पर धागा वापस खोला जाता है। और जब मन्नत पूरी हो जाती है तो ये धागा खुलवा। मतलब मन्नत मांगनी है आपको, कोई भी मन्नत है तो यहाँ आकर धागा बांधो और मन्नत पूरी होने के बाद ये खोल दो। आपने कुछ मांगा था पहले? हाँ, मैं भी मांगा। अच्छा, क्या बोलते हो गाइस, 1 मिलियन फॉलोवर मांग ले। और मंदिर के ही प्रांगण में आपको मिलेगा ये साड़ी पातल बिक्री केंद्र। ये माता जी को चढ़ी हुई है, एक दिन चढ़ी रहती है माता जी को और वो प्रसाद रूप में मिलती है। तो ये साड़ियाँ आम साड़ियाँ नहीं, ये पैठानी, नवरी, महाराष्ट्रियन कल्चर को रिप्रेजेंट करने वाली जितनी साड़ियाँ यहाँ मिल जाएंगी। लेकिन खास बात ये है कि ये साड़ियाँ जो रहती है माता जी को चढ़ी हुई होती है भेंट स्वरूप, और ये प्रसाद रूपी साड़ियाँ हैं जो एक दिन बाद माता को वस्त्र जो हम समर्पित करते हैं वही वापस यहाँ पर आकर मिलती हैं। आप इन्हें खरीद सकते हैं, प्रसाद के रूप में खरीद सकते हैं। इसके द्वारा आप यहाँ डोनेशन भी हो जाता है और आपको माता का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। मंदिर की भव्यता और सुंदरता को देखकर तो मैं बिल्कुल दंग रह गया। आस्था, सुंदरता और शांति का अनूठा संगम है कोराड़ी मंदिर। सबसे प्यारा मुझे ये गुंबद लगा जहाँ माँ के 1-2 नहीं पूरे 18 स्वरूप बने हैं। मंदिर में ही है दुर्लभ दर्शन केंद्र जहां VR टेक्नोलॉजी के माध्यम से 12 ज्योतिर्लिंग और चारों धाम के साथ सभी तीर्थ स्थलों के दर्शन होते हैं, जो कि वास्तविक दर्शन की अनुभूति कराता है। भाई साहब, बहुत ही अच्छी चीज़ है। जय माता दी। हम हमारे डिवाइस के माध्यम से आपको ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठों के दर्शन कराते हैं। जैसे आप 4 धाम यहीं बैठे बैठे पूरी संपूर्ण यात्राएं कर सकते हैं। आपको 4 धाम में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, आपको पूरे 4 धाम यहीं मिल जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, दुर्लभ दर्शन। इसमें जस्ट ये डिवाइस होता है, इसमें अपना मोबाइल कनेक्ट करना होता है, देन हम यहाँ पर चारों धाम यात्रा कर सकते हैं। मंदिर के अंदर से, बाहर से, एक्सटीरियर और आसपास का वातावरण, मुझे तो एकदम ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि सच में मैं वहाँ पर हूँ। तो अगर घर में आपके बुजुर्ग माता पिता हैं या अंकल आंटी हैं जो नहीं वॉक कर सकते हैं या वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, तो ऐसे दुर्लभ दर्शन करने के लिए दुर्लभ दर्शन अभी ऑर्डर करें। प्राइस बहुत ही कम है, 3490, मात्र 3500 रुपये में आपको चारों धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, सारे मंदिरों की यात्रा हो सकती है। तो इसके लिए आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं स्क्रीन पर। मंदिर प्रांगण में ही कई शॉप्स मिल जाती हैं जहां आप स्पिरिचुअल डेकोर स्टफ, स्पिरिचुअल बुक्स और आर्टवर्क्स आदि खरीद सकते हैं। यह चमत्कारी कोराड़ी मंदिर सिर्फ मनोकामना पूर्ण का स्थान नहीं बल्कि अध्यात्म और शांति का अनूठा संगम है जहां एक बार आना तो जरूर बनता है। और अंत में एक और मुख्य आकर्षण श्री हनुमान जी की ये 100 फीट की भव्य मूर्ति जो कि एक सरोवर के ठीक बीचों बीच स्थित है, जो हर एंगल से मनोहारी लगती है। ये कोराड़ी मंदिर हमारा बहुत ही प्यारा भाभी, मुझे तो बहुत मज़ा आया। दर्शन, मंदिर कितना सुंदर था, मतलब देखता दिल ही नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का। मतलब नागपुर आके मेरी वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस यही रहा है नागपुर का। क्यों प्रतीक? मजा आ गया ना, बहुत अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मन की खोज।